एक समय की बात है, जंगल में एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही उसने बच्चे को जन्म दिया, वही उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय वहां से कई भेड़ों का झुंड गुजर रहा था। शेर का वह बच्चा जो अभी अभी इस दुनिया में आया था, उन भेड़ों के साथ चला गया। अब वह शेर का बच्चा भेड़ की तरह बड़ा होने लगा और उन भेड़ों के साथ रहते रहते उसने खुद को भी एक भेड़ समझ लिया। वह कभी मांस नहीं खाता था और भेड़ों के साथ घास खाने लगा। उसे पता ही नहीं था कि शेर कैसे जीता है और वह अपनी जिंदगी कैसे बिताता है। उसे यह भी नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों ओर सिर्फ भेड़ें थीं और वह उनके साथ बड़ा हो रहा था। वह कभी शेर की तरह दहाड़ता नहीं था। फिर समय बीतता गया और वह शेर का बच्चा अब एक युवा शेर बन गया। वह भेड़ों के झुंड में अलग दिखाई देता था, लेकिन भेड़ों के साथ रहते रहते भेड़ों को उसकी आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब बूढ़े शेर ने उस युवा शेर को भेड़ों के झुंड में देखा तो वह चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। वह यह तक भूल गया कि वह भेड़ों को पकड़ने आया है। उसने सोचा कि वह पहले इस शेर से बात करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि क्या हो रहा है। बूढ़े शेर ने फिर से झुंड पर हमला किया ताकि उस शेर को पकड़ सके। जैसे ही भेड़ों ने बूढ़े शेर को देखा, वे सब जान बचाकर भागने लगीं और उन्हीं भेड़ों के साथ वह युवा शेर भी भागने लगा। थोड़ी देर बाद बूढ़े शेर ने युवा शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उससे कहा, अरे मूर्ख, तू मुझसे क्यों भाग रहा है? युवा शेर रोते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण भेड़ हूं, मुझे जाने दो। वह बूढ़े शेर को देखकर डर से कांप रहा था। बूढ़ा शेर यह सुनकर हैरान रह गया और वह सब समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। बूढ़ा शेर उसे एक नदी के पास ले गया। वह युवा शेर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे नदी की ओर धकेला और कहा, इस पानी में खुद को देखो। नदी का पानी एकदम शांत था। बूढ़े शेर ने कहा, अपने चेहरे को इस नदी में देखो और मेरे चेहरे को देखो। अपने शरीर को देखो और मेरे शरीर को देखो। युवा शेर डरते हुए पानी में अपनी छवि देखने लगा। जैसे ही उसने खुद को देखा, वह चौंक गया। उसे दिखा कि वह भेड़ जैसा नहीं है, बल्कि वह तो शेर जैसा दिखता है। उसे सच्चाई का एहसास हुआ कि वह एक भेड़ नहीं बल्कि शेर है। और उसी क्षण उसने शेर की तरह दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। उसने खुद को पहचाना, अपनी ताकत को पहचाना और फिर उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तब उसे समझ आया कि भेड़ की तरह जीना वास्तविकता नहीं थी, वह तो केवल एक मानसिक भ्रम था। और अब उसने सच्चाई को जान लिया था। इस कहानी से एक बहुत ही गहरा संदेश मिलता है। अपने भीतर बैठी उस कमजोरी को हटाओ जो झूठ बोलकर बैठी है। तुम भी उन भेड़ों के बीच फंसे हुए शेर की तरह हो। सारे लोग तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं न कहीं तुम भी उनके साथ रहकर उनके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें इस भीड़ से अलग खड़ा होना है और अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को पहचानना है। और जिस दिन तुमने अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को उस शेर की तरह पहचान लिया, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। कोई तुम्हें तुम्हारी सफलता के राज से भटका नहीं पाएगा।